हेलो। आज हम एम्बिशन बॉक्स से एक क्वेश्चन लेते हैं कि डिस्क्राइब यूज इफेक्ट एंड लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट एंड हाउ यूज इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू मैनेज साइड इफेक्ट एट डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने एम्बिशन बॉक्स से उठाया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले हम यूज इफेक्ट को समझते हैं कि यूज इफेक्ट क्या है। ठीक है, सो यूज इफेक्ट is a react hook that is used to perform side effects in a functional component. Okay, side effects in the sense कि any operations that interact with something outside the component rendering process. Okay, यानी कि कोई ऐसा प्रोसेस जो आपके कंपोनेंट्स के रेंडरिंग प्रोसेस से बाहर निकल के कुछ चीज़ें परफॉर्म करके आपके लिए लाता है, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स इन आपको जैसे API कॉल्स हैं, टाइमर्स हैं, आप डॉम पे इवेंट लिस्नर्स ऐड कर देते हो, लोकल स्टोरेज एक्सेस करते हो अपने कोड में, तो ये जो चीज़ें हैं ये एक तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो यूज़ इफेक्ट है उसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, एक वो कॉल बैक फंक्शन लेता है और एक डिपेंडेंसी एरे लेता है। ठीक है, कॉल बैक फंक्शंस जो होते हैं उसको हम इफेक्ट फंक्शंस भी बोलते हैं, और जो हमारा मोस्टली जो भी लॉजिक होता है इधर नेटवर्क कॉल का, इवेंट लिसनर्स को ऐड करने का, या टाइमर्स को ऐड करने का, या लोकल स्टोरेज को एक्सेस करने का, ये सारा चीज़ें हम कहाँ लिखते हैं, उस इफेक्ट फंक्शन के अंदर। ठीक है, और हमारा जो एक डिपेंडेंसी एरे होता है। ठीक है, अब हम जो लाइफ साइकिल मेथड्स की बात कर रहे हैं कि रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स कितने होते हैं, तो मोस्टली हम उसको काउंट करते हैं कि तीन ही होते हैं। जो स्टेजेस है, फर्स्ट माउंट का है, दूसरा अपडेट का, और तीसरा अनमाउंट का है। ठीक है, अब जो ये यूज़ इफेक्ट है ये कैसे उस तीनों से जो हमारे स्टेजेस हैं तीन रिएक्ट लाइफ साइकिल के, वो उसे कैसे लिंक होती है, तो हम इसको बारी बारी से समझ लेते हैं। देखो, हम फर्स्ट होता है हमारा कंपोनेंट माउंट, यानी कि जब भी कंपोनेंट जब रेंडर होता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, यानी जब वो कंपोनेंट क्रिएट होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि कंपोनेंट हमारा माउंट हो गया। ठीक है, और कंपोनेंट माउंट हो गया तो जो हमारे यूज़ इफेक्ट है, यूज़ इफेक्ट इससे कैसे रिलेट करता है, जो डिपेंडेंसी एरे होता है वो इस बात से कैसे लिंक होता है, हम इसको समझ लेते हैं। तो देखो, डिपेंडेंसी एरे मोस्टली यूज़ इफेक्ट के अंदर हम दो तरीके होते हैं या तीन तरीके होते हैं। या तो हम डिपेंडेंसी एरे उसमें यूज़ इफेक्ट में दें, दूसरा ना दें, और तीसरा अगर डिपेंडेंसी एरे देते हैं तो उसके अंदर कुछ वैल्यू पास कर देते हैं, हाँ, पैरामीटर्स के रूप में। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। जब इफ़ यूज़ इफेक्ट में हम डिपेंडेंसी एरे नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जब डिपेंडेंसी एरे देंगे मगर वो खाली रहेगा तो क्या होगा, और अगर डिपेंडेंसी एरे के अंदर कुछ चीज़ें पास करते हैं तब क्या होगा। तो ये चीज़ें हमारे तीनों स्टेजेस से रिलेट करती हैं, ये हम समझ लेते हैं। देखो, अगर डिपेंडेंसी एरे हम नहीं देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा कंपोनेंट माउंट हुआ रहेगा, यानी जो यूआई पे शो रहा होगा, अगर तुम्हारे स्टेट में कहीं भी कुछ भी चेंजेज होगा तो वो क्या करेगा, पूरा यूआई रेंडर हो जाएगा, बार बार वो कंपोनेंट रेंडर होगा। ठीक है, कहीं किसी स्टेट में कहीं कुछ चेंज हुआ तो पूरा कंपोनेंट रेंडर हो गया। मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ जो स्टेट्स में चेंजेज होते हैं तो उसके लिए पूरा का पूरा वो यूआई रेंडर कर देता है, वो कंपोनेंट रेंडर हो जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम डिपेंडेंसी एरे पास कर देते हैं। अब डिपेंडेंसी एरे हमने क्या करा कि नाम ही है डिपेंडेंसी एरे, वो एक एरे जैसा पास कर दिया, उसके अंदर कुछ पास नहीं करा, ब्लैंक। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो भी कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट रेंडर होने के बाद आपका इफेक्ट कितनी बार चलेगा, वन टाइम, सिर्फ एक बार चलेगा, उसके बाद वो कभी नहीं चलेगा। ठीक है, उस इफेक्ट के अंदर आपने नेटवर्क कॉल करा, उसमें से आपने क्या करा कि एम्प्लॉय की लिस्ट मंगाई। ठीक है, तो वो एक ही बार रिक्वेस्ट चलेगा और आपका जो भी डेटा फेच करके लाया वो यूआई पे दिखा देगा। ठीक है, अब तीसरा केस हुआ कि हमने उसके अंदर डिपेंडेंसी के अरे के अंदर कुछ चीज़ें पास कर दी, लाइक एम्प्लॉय आईडी पास कर दी। हम जैसे पेजिनेशन बनाते हैं, ठीक है, एक टेबल में अगर हमारी एक बार में 50 यूज़र की लिस्ट आती है तो हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो फिर और 50 यूज़र की लिस्ट आती है,
तो उस समय हम क्या करते हैं, पेजिनेशन के लिए जो पेज नंबर होता है वो भी डिपेंडेंसी एरे में पास कर देते हैं। तो इसका मतलब वो क्या हो गया कि जब जब वो चीज़ें आएंगी डिपेंडेंसी एरे के अंदर, दूसरी पेज नंबर के लिए रिक्वेस्ट आएगा या दूसरे यूज़र के लिए रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, तो तब तब वो इफ़ेक्ट रन होगा, ठीक है, ऐसा है। नाउ तो ये एक चीज़ है, ठीक है। हमने बोला कि कंपोनेंट्स जब क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट को एक ही बार माउंट कराना है, तो यानी डिपेंडेंसी एरे, एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे पास कर देंगे, ठीक है। हमारा कंपोनेंट एक बार क्रिएट हो जाएगा और वो माउंट हो, यानी कि वो माउंट हो जाएगा। अब रहता है उस कंपोनेंट को अपडेट करते हैं। एक स्टेट आता है कि कंपोनेंट हमारा लाइफ साइकिल के दूसरे स्टेज में कि कंपोनेंट अपडेट होता है। तो वो अपडेट कैसे होगा, तो आपको आपके स्टेट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी जाके कंपोनेंट अपडेट होगा। अब स्टेज में जो चेंजेस की बात आ रही है और यूज़ इफेक्ट से हम लिंक करते हैं, तो हमें जो हमारा डिपेंडेंसी एरे है यूज़ इफेक्ट का, उसके अंदर चीज़ें पास करनी पड़ेंगी कुछ ना कुछ दूसरी। जैसे एक स्पेसिफिक एम्प्लॉई हमने मंगाना है, तो हम उसको जो एम्प्लॉई आईडी होती है वो डिपेंडेंसी एरे में पास करेंगे कि मतलब जब जब नए नए एम्प्लॉई आईडी आएंगे तब तब ये इफेक्ट रन होगा, और वो रन होगा तो हमारे यूआई क्या होंगे, अपडेट होंगे, यानी कंपोनेंट अपडेट होगा। तो ये हमारा ऐसे लिंक कर रहा है। तीसरा स्टेट जो आता है कि कंपोनेंट अनमाउंट का सीन आता है कि कंपोनेंट अनमाउंट हो गया। ये होता है तब कि जब हमारा कंपोनेंट हमारे यूआई पे से हट जाता है, ठीक है। तो इसमें भी 2-3 चीज़ें होती हैं कंपोनेंट अनमाउंट में कि जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है ना, तो आप ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दोगे कि ठीक है भाई यूआई दिखना बंद हो गया, अपना काम ख़त्म। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी चाहिए। मोस्टली हम कभी कभी छोड़ देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हमें क्लीनअप्स की हम बात करते हैं कि यूज़ इफेक्ट के अंदर ना हमें क्लीनअप्स करने चाहिए, ठीक है। क्लीनअप्स किसके लिए कि जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है तब ये क्लीनअप्स चलते हैं, ठीक है। तो हम ये सिनेरियो थोड़ा समझते हैं कि कब हमें क्लीनअप्स लिखने पड़ते हैं। क्लीनअप्स के लिए कोड लिखना पड़ता है कि जो भी चीज़ें हमने स्टार्ट करी, लाइक नेटवर्क कॉल हमने स्टार्ट करा, कोई टाइमर स्टार्ट करा, कोई इवेंट लिसनर ऐड करा, ठीक है, तो हमें कब वो कोड क्लीनअप्स के लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम एक सिनेरियो लेते हैं लाइक कि देखो हमने एक जैसे एम्प्लॉय की लिस्ट मंगाई थी, ठीक है। एक सिनेरियो समझो, एम्प्लॉय की लिस्ट आपने मंगाई, ठीक है, जिसमें आपने क्या करा कि उस एम्प्लॉय की लिस्ट लेकर आओ जो क्या है मतलब एक सर्टेन डिपार्टमेंट से हैं, लाइक आईटी डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है। आपने क्लिक करा कि मेरे को आईटी डिपार्टमेंट वाले की एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए। फिर आप विद इन अ सेकेंड आपका दिमाग चेंज होगा कि नहीं नहीं मेरे को सेल्स वाले की लिस्ट चाहिए एम्प्लॉय की। आपने क्लिक कर दिया सेल्स वाले पे। तो इसमें हुआ क्या कि जो आपकी फर्स्ट रिक्वेस्ट थी एम्प्लॉय आईटी वाले, वो क्या हुआ कि वो रिक्वेस्ट चली गई, और चूँकि मे बी उसमें ज़्यादा डेटा हो या उसके और नेस्टेड रिलेशन, जो रिलेशन हम लोग बात करते हैं, रिलेशंस बनाते हैं डिफरेंट टेबल्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हो जो आईटी में हो, तो उनका डेटा लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और तब तक जो सेल्स वाले टीम्स का जो डेटा मंगाना था एम्प्लॉय का, वो उसका आ गया डेटा रिस्पॉन्स में, ठीक है। और वो चीज़ें यूआई पे दिखने लग गई, ठीक है, यूआई पे दिखी। और क्या हुआ, जस्ट विद इन अ सेकेंड आईटी वाले का भी डेटा आ गया। तो वो क्या करेगा, जो सेल्स वाले का डेटा था उसको हटा के वो खुद जाके बैठ जाएगा यूआई पे दिखने लगा। आप कंफ्यूज हो गए, कह रहे यार मैंने तो सेल्स वाला मंगाया था, मगर ये मेरे को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सेल्स वाले का डेटा तो दिखा, मगर फिर से मेरे को क्या दिखने लग गया, आईटी वाले का डेटा दिखने लग गया। तो ये जो सिचुएशन कभी कभी हो जाती है, इसी को अपने को हैंडल करना पड़ता है क्लीनअप्स के थ्रू, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब इस तरीके का अपना सिचुएशन आता हो, तो हमें ना एक वेब एपीआई है,
एबॉट कंट्रोलर नाम से। वो क्या करना पड़ता है अपने को, जो यूज़ इफ़ेक्ट का कोड होता है उसके अंदर आपको टॉप पे उस वेब एपीआई का जो एबॉट कंट्रोलर है उसका इंस्टेंस बनाना पड़ता है आपको, लाइक कॉन्स्ट कंट्रोलर इक्वल टू न्यू एबॉट कंट्रोलर। ठीक है, वेब एपीआई आप उसका इंस्टेंस बना लो। ठीक है, और फिर वो आपको यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर ही रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न क्या करना पड़ेगा आपको, कंट्रोलर डॉट एबॉट नाम से मेथड होता है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। और जस्ट उसके ऊपर आपकी नेटवर्क कॉल रहेगी फेच से या एग्जॉस्ट जो भी रहेगा, तो ये लिखना पड़ता है कि जिसकी तरह इस तरीके। अब एबॉट कंट्रोलर क्या कर देता है कि आपके ये नेटवर्क रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता है। हमने बताया ना कि आपने पहले मंगाया डेटा आईटी का, सडनली आपको हुआ कि नहीं मेरे को सेल्स का चाहिए, तो भाई जब आपने सेल्स का क्लिक करा तो आईटी वाले के लिए जो डेटा रिक्वेस्ट कर रहा था उसको हो जाना चाहिए था कैंसिल। ठीक है, अगर वो कैंसिल नहीं हुआ तो क्या हुआ कि वो तो बैकग्राउंड में आपको चलता रहेगा, जब उसका डेटा आएगा तो वो यूआई पे ले आकर आपको दिखा देगा। आप यहाँ पे हो जाएगी प्रॉब्लम कि भाई मैंने डेटा रिक्वेस्ट कर रहा था सेल्स का, मगर ये मेरे को आईटी वाला क्यों दिख गया। तो जब हम क्लीनअप्स नहीं करते हैं तो हमें इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमें हैंडल करना पड़ता है। अब लाइक हम बात करते हैं टाइमर्स की, जैसे हम अपने यूज़ इफेक्ट में मोस्टली देखा होगा हम टाइमर्स चलाते हैं, तो हमें टाइमर्स को क्लीन भी करना पड़ता है। क्लीन इंटरवल ये सब नहीं करेंगे तो वो ऐसा है कि वो चलता रहेगा और आपको कहीं ना कहीं मेमोरी लीक की जो सिचुएशन है वो देखनी पड़ जाएगी। ठीक है, एंड इवेंट लिसनर आपने डोम पे लगाया किसी HTML पे, तो आपने उसको इवेंट लिसनर लगा दिया मगर आपने उसको रिमूव नहीं करा उस लिसनर को, तो वो भी ऑलवेज ऑल्दो आपके कंपोनेंट अनमाउंट भी हो गए तब भी वो ना लिसनर आपके डोम पे रह जाते हैं। तो ये भी एक मतलब कहीं ना कहीं मेमोरी लीक की समस्या बन सकती है। तो इस सब चीज़ों को ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए हमें यूज़ इफेक्ट के अंदर क्लीनअप्स कोड करने पड़ते हैं। तो ये था हमारा पूरा यूज़ इफेक्ट क्या है, वो कैसे काम करता है, वो उसमें डिपेंडेंसी एरे कब चलती है, आपको यूज़ इफेक्ट के अंदर क्लीनअप्स कब यूज़ करना पड़ता है, कौन कौन से सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आपको क्लीनअप्स लिखने पड़ते हैं, क्लीनअप्स के लिए कोड लिखने पड़ते हैं। तो आप भी बताइए कि आप अपने यूज़ इफेक्ट में मोस्टली क्लीनअप वाला पार्ट कि कब आप लिखते हैं क्लीनअप्स, क्या हमेशा लिखते हैं या आप वैसा है कि आपने नल कोई चालू करके छोड़ दिया कि भाई अपना काम तो हो गया, आप सोच रहे हो कि वो नल बंद हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है, वो नल से पानी टपकते रहेगा। तो उसको आप अपने कोड में कैसे हैंडल करते हो कि चीज़ें आपने ओपन तो कर दी, आपने स्टार्ट तो कर दी, मगर उसको बंद करा कि नहीं। ठीक है, कि जिससे हमें हमारे कोड में मेमोरी लीक्स की समस्या ना देखनी पड़ जाए। तो ये सब चीज़ें अपने को रिएक्ट में यूज़ इफेक्ट में कैसे कैसे हैंडल करना पड़ता है, ये एक है। ओके, अगर आपको भी ऐसे जो चीज़ें होती हैं कुछ है तो आप मेरे को कमेंट में बताना।